इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द डैश विच प्रिवेल्ड विद इन द कंट्री। तो ब्रिटिश ने एडवांटेज लिया किस चीज़ का जो कंट्री में हुई। तो किस चीज़ का एडवांटेज लिया ये बताना है। तो इसका आंसर है रीजनल कन्फ्लिक्ट्स। इसका फ़ायदा लिया ब्रिटिश ने। अगला क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज द डैश ऑफ इंडियंस। एक सिग्निफिकेंट फीचर ब्रिटिश रूल का इंडिया में इंडियंस पर क्या था। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये ब्रिटिश रूल का सिग्निफिकेंट फीचर था जो वो लोग इंडियंस पर अप्लाई करते थे। क्या अप्लाई करते थे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी फॉरेनर्स हैड टू कम टू इंडिया एंड टेकन अवे वेल्थ प्रायर टू द ब्रिटिश बट द ब्रिटिश डैश ऑफ इंडिया। बहुत से फॉरेनर्स आए इंडिया में वेल्थ के लिए ब्रिटिश जैसे ही, पर ब्रिटिश ने क्या करा था? इंडिया का पूरे रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया था। इसका आंसर है ड्रेन्ड द रिसोर्सेज। द ब्रिटिश ड्रेन्ड द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज द मेजर कॉज बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमें मेजर कॉज बताना है जिससे इंडिया में नेशनलिज्म राइज हुई। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर्स जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस करते थे इंडियंस पर, तो उसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म राइज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंक्लूडेड। तो अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस हमें बतानी है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन द लैंड होल्डर सोसाइटी एट कैलकाटा इन 1838। In 1843 the Bengal British India Society was formed. C वाला ऑप्शन है द मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड द बॉम्बे एसोसिएशन इन 1852। और डी वाला ऑप्शन है ऑल। तो ए बी सी ऑप्शन में जो तीनों पॉलिटिकल एसोसिएशंस दी हुई हैं ये तीनों अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? डी वाला, ऑल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? हु वॉज द फाउंडर? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड की गई थी और उसका फाउंडर कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड की थी ए ओ हुम ने। और कब फाउंड करी थी, किस साल में? 1885। यानी कि इसका आंसर है ए वाला, 1885 एंड ए ओ हुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड ऑन एंड डैश वॉज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब हुआ था और किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885 एंड उमेश चंद्र बैनर्जी वॉज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वॉज कन्फाइंड ओनली टू द डैश। तो इसका आंसर क्या है? एजुकेटेड क्लासेस। फ्रीडम मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज था वो सिर्फ एजुकेटेड क्लासेस को ही मिला था उसका राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, the Indian National Congress submitted their grievances in the form of prayers and petitions. The early demands of the Indian National Congress included. तो इसका आंसर है increased participation in the legislative assembly, Indianization of the civil service,
reduction of military expenditure and tax burden, providing more funds for educating Indians, लास्ट है all। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अर्ली डिमांड्स थी। ABCD ऑप्शन में जो भी लिखा है ये सारी अर्ली डिमांड्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और जो ई वाला ऑप्शन है, ई वाला ऑल, वो हमारा आंसर है, क्योंकि ABC और D में जो भी चीज़ें दी हैं ये चारों ही अर्ली डिमांड्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसलिए ये आंसर है। 10th क्वेश्चन है, द कांग्रेसमैन हु बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड वर हम्बल एंड माइल्ड इन देयर क्रिटिसिज्म of the British government, they were known as dash। तो कांग्रेसमैन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव करते थे, हम्बल थे, माइल्ड थे अपनी क्रिटिसिज्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, वो लोग कौन थे? वो लोग मॉडरेट्स थे। उनको क्या किस नाम से जाना जाता था? मॉडरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the British continued economic exploitation and impoverishment of the country. Dash realized that the British government was not sincere and just, therefore they gradually lost dash in it। तो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है यहाँ पर इंडियन नेशनलिस्ट। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन लोगों को रियलाइज़ हो गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सिंसियर नहीं है, और इसकी वजह से उनने धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो उनका फेथ था उस फेथ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम कर दिया। तो फिर क्या हुआ? यहाँ पर जो ग्रेजुअली लॉस्ट है, इसके बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है यहाँ पर आएगा फेथ, फेथ इन इट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द रेडिकल फैक्शन ऑफ द कांग्रेस केम टू बी नोन एज। तो कांग्रेस का रेडिकल फैक्शन को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस के रेडिकल फैक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एम्स ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्या क्या थे, हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं, अपोजिशन टू द आइडियोलॉजी एंड टेक्निक्स ऑफ द मॉडरेट्स। बी वाला है, देयर प्रेफरेंस नॉट टू गेट आउट ऑफ द कांग्रेस बट टू कैप्चर इट फ्रॉम विद इन। सी वाला है, द एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी फॉर इंडिया एंड लाइक द गोल ऑफ द मॉडरेट्स टू अटेन कॉलोनियल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और डी वाला है, दे डिमांडेड स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल। और ई वाला है यानी कि लास्ट वाला है ऑल। तो इसका आंसर है ऑल। ABCD ऑप्शंस में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारे मेन एम और ऑब्जेक्टिव से एक्सट्रीमिस्ट के। अगला क्वेश्चन है, Who declared that Swaraj is my birthright and I shall have it? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। किसने डिक्लेयर करा था कि स्वराज मेरा बर्थराइट है और मैं उसको पाके रहूँगा? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट वर। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स कौन थे? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, सेकंड है बिपिन चंद्रपाल बंगाल में, और लास्ट यानी कि तीसरे लीडर हैं लाला लाजपत राय जो कि हैं पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेट प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम with a majority of dash was to be created. West Bengal was to comprise of dash। देखिए, ब्रिटिश वाइसरॉय
लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस करा था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ईस्ट बंगाल और आसाम में कौन कौन किस रिलीजन के लोगों के लिए रखा था? ईस्ट बंगाल और आसाम मुस्लिम्स के लिए, और वेस्ट बंगाल किसके लिए था? बंगाली हिंदूज के लिए। ईस्ट बंगाल और आसाम का प्रोविंस किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए था, और वेस्ट बंगाल बंगाली हिंदूज के लिए था। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल में मेनली कहा गया है, अनाउंस करा था लॉर्ड कर्जन ने। द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट द पार्टीशन वाज नेसेसरी फॉर द डैश। तो इसका आंसर है पर्पस ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि ये पार्टीशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि उन्हें अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेटर करने के लिए पार्टीशन करा उन लोगों ने। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन वॉज प्लान्ड बाय डैश एंड इन्फोर्स्ड इन। तो पार्टीशन किसने प्लान करा था, कब प्लान करा था, और इसको इन्फोर्स कब करा था, हमें बताना है। तो प्लान किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1903 में। पार्टीशन को प्लान करा था 1903 में, और उसको इन्फोर्स कब करा है? 1905 में। क्वेश्चन है, इन प्रोटेस्ट द इंडियन स्टार्टेड डैश ऑन डैश। द मूवमेंट इंक्लूडेड द बॉयकॉट ऑफ डैश गुड्स एंड डैश ऑफ इंडियन गुड्स। तो प्रोटेस्ट में इंडियंस ने क्या स्टार्ट करा था? स्वदेशी मूवमेंट। कब? 7 अगस्त 1905 में। तो 7 अगस्त 1905 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। फिर द मूवमेंट इंक्लूडेड द बॉयकॉट ऑफ डैश गुड्स। तो क्या आएगा? बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स और प्रमोशन ऑफ इंडियन गुड्स। तो प्रमोशन यहाँ पर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है, लेटर स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स बिकेम डैश एंड फॉलोड बाय द डैश। तो क्या आएगा यहाँ पर? लेटर स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स बिकेम द चीफ फॉर्म्स ऑफ एगिटेशन फॉलोड बाय द कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलंटियर्स डिलीवर डैश एट द डोर स्टेप ऑफ एवरी हाउस होल्ड। तो यहाँ पर आंसर है स्वदेशी गुड्स। वॉलंटियर्स डिलीवर कर देते स्वदेशी गुड्स को हर एक हाउस होल्ड पर। नेक्स्ट है, द मूवमेंट स्प्रेड टू ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल, इवन डैश बिकेम पार्टिसिपेंट्स इन दिस मूवमेंट। द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन केम फ्रॉम द डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है, इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा वुमेन। इवन वुमेन बिकेम पार्टिसिपेंट्स इन दिस मूवमेंट। द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन केम फ्रॉम द स्टूडेंट्स, स्कूल बॉयज एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, डैश वॉज सेंटेंस्ड टू 6 years ऑफ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर डैश पे क्या आएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द पार्टीशन ऑफ डैश द ब्रिटिश सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म। पार्टीशन हमें बताना है कि किसके पार्टीशन की वजह से ब्रिटिश ने कम्युनलिज्म के सीड्स को सो कर दिया था। सो कर दिया था यानी कि गाड़ दिया था। दे encouraged the dash to form a dash party and fight through separate electorates। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर सेकेंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स में, दे encourage the Muslims to form a separate party and fight through separate electorates। नेक्स्ट है,
The dash thought that they might lose their identity if they joined the dash. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? The Muslims thought that they might lose their identity if they joined the Congress. Next है, in 1906 dash of Dhaka and dash founded the Muslim League to protect the interest of the Muslims with an idea of getting a dash electorate for Muslims. तो यहाँ पर क्या होगा? In 1906 Salimullah Khan of Dhaka and Prince Aga Khan founded the Muslim League to protect the interest of the Muslims and with an idea of getting a separate electorate for Muslims. तो 1906 में जो सलीमुल्लाह खान थे और प्रिंस आगा खान थे, उन दोनों ने मुस्लिम लीग को फाउंड करा था. क्यों फाउंड करा था? ताकि वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके इस आइडिया के साथ, ताकि उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए मुस्लिम्स के लिए. फिर नेक्स्ट है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन the dash and dash increased during the dash session of Indian National Congress of 1907. So the dash left the Congress in this session. This came to be known as the dash. So the conflict between the extremists and moderates increased during the Surat session of the Indian National Congress of 1907. So the extremists left the Congress in this session. This came to be known as the Surat split. Moderates और extremists के बीच में जो conflict हुआ था वो सूरत सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन में बढ़ गया था, जो कि 1907 में हुआ था. तो इसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था इस सेशन में. और इसको किस नाम से जाना जाता है, इस स्प्लिट को, यानी कि जब एक्सट्रीमिस्ट छोड़ देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो इसका आंसर है सूरत स्प्लिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय वर पॉपुलरली नोन एज डैश. तो इसका आंसर है लाल बाल पाल. लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल.